आज आप लोग देख सकते हो प्लीज़ कि मैं कैसे थ्रेडिंग बना रही हूँ, कहाँ से बाल निकाल रही हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं थ्रेडिंग को कैसे बनाती हूँ, किसको कैसी थ्रेडिंग चाहिए, किसके हिसाब से, तो उसी हिसाब से थ्रेडिंग बनाना चाहिए। तो मैं गाइस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हमारे कस्टमर नहीं है, घर की तरह हैं, जो हमने पहले भी वीडियो में बोला था। ये हमारी खुशी जी आई हैं और आज इनको ना टाइम निकाल कर आज वो ये दिन में आए हैं। तो आज का ही मेरा ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज इनको अपने हेयर कट फिर से करवाना है और ये थ्रेडिंग भी करवाना है। तो 1 महीने में इनका चक्कर लगता है आने का। तो हमेशा ये हमारे पार्लर पर नाइट में आती है। तो मैं इनको बोलती हूँ, खुशी जी क्यों तुमको टाइम नहीं मिलता? कहती है हाँ भाभी जी मैं क्या करूँ। तो मैं समझती हूँ इसकी भी फीलिंग को, क्योंकि उसे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ये 2-3 क्लास लगाती है, बच्चों को पढ़ाती है, तो इसको टाइम नहीं मिलता है। 3-4 शिफ्ट में ये बच्चों को कवर करती है, तो इस वजह से इसको टाइम नहीं मिलता है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं थ्रेडिंग को कैसे बना रही हूँ। ये पतली थ्रेडिंग है और इसकी शेप भी बहुत वैसा था, मतलब गोल थ्रेडिंग थी। तो इसको मैंने कैसे धीरे धीरे इस थ्रेडिंग को कैसे पॉइंट में लिया है, आप लोग देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे कैसे ले रही हूँ पॉइंट ला रही हूँ इसकी थ्रेडिंग में, जो कि बट नीचे से भी मैं पॉइंट लेकर आऊँगी और ऊपर से भी दिखना चाहिए, जो कस्टमर को बिल्कुल हटके दिखे कि हाँ मेरी थ्रेडिंग में क्या कितना अच्छा लुक आया है। और थ्रेडिंग को एक पकड़ने का तरीका भी होता है, जिसे कि कस्टमर नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि मुझे कैसे पकड़ना है आईब्रो को। तो ये देखिएगा इसमें कितनी जल्दी इनको हमने थ्रेडिंग इनकी तैयार कर दी है। ये हम दूसरी थ्रेडिंग बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देख भी रहे हो कि मेरा हाथ कैसे चल रहा है और कितने ऊपर से जा रहा है, जिससे कि मेरे कस्टमर की थ्रेडिंग बिगड़े नहीं बिल्कुल। और जो कि पतली है तो वो पतली की जगह वो मोटी दिखने लगे, मोटी बन जाए। और आपको भी दिख रहा होगा, मैं देखो दिखा कितनी मस्त लग रही है। पहले बनने से पहले इनकी थ्रेडिंग ऐसी लग रही थी कि मैं कैसे बट इनका शेप आएगा, इनकी कैसे बनेगी हो इतनी पॉइंट वाली थ्रेडिंग। तो बनने के बाद तो इनकी ग्रोथ बहुत और भी अच्छी लगने लगी है, नेचुरल बहुत बढ़िया लगने लगी है। बट इनकी थ्रेडिंग में थोड़ा सा काली नहीं है इनकी थ्रेडिंग, बहुत ब्राउन ब्राउन से बाल दिख रहे हैं इनकी आईब्रो का। तो बट इनका यही तरीका है कि बस बहुत आराम से मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करती है। कई कस्टमर आते हैं कि बार बार नहीं दीदी मुझे दर्द हो रहा है, बस मैं जैसा पकड़वा देती हूँ तो उसी तरीके से एक बार में ये पकड़े रहती है। तो इसकी ग्रोथ बहुत आराम से इसकी थ्रेडिंग बन जाती है और इसको पता भी नहीं चलता है। और बहुत अच्छी इसकी थ्रेडिंग बनी। अभी इसकी हमने थ्रेडिंग में जेल लगा दिया है, जिससे कि इसकी थोड़ा जलन ना हो और आराम से इनको थोड़ी ठंडक मिल जाए। और उसके बाद में फिर इनके साथ में जो इनकी दीदी जी आई हैं, बड़ी सिस्टर इनकी बुआ जी की लड़की है, कौन है इनके साथ में रहती है। अब उनका भी मैं देखो गाइस आप लोगों को दिख रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसी बनी है थ्रेडिंग, आप लोग बता सकते हो। कुछ इसमें कमी हो तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, इससे मुझे भी पता चलना चाहिए कि हाँ कहाँ मेरी कमी दिख रही है। और ये हमने अभी बोला था कि इनकी दीदी है, ये बड़ी सिस्टर बुआ जी की लड़की। तो अब इनकी भी मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ। और बट इनका मन नहीं था अभी बनवाने का, लेकिन अब ये बोल रही हैं कि मैं फिर क्यों आऊँ, फिर से आना पड़ेगा मुझे 2-3 दिन में, इसलिए मैं आज ही करवा लेती हूँ। कोई बात नहीं। तो इनकी भी थ्रेडिंग का ग्रोथ आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, और कैसा है इनका शेप आईब्रो का वो भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हमेशा कभी कस्टमर के हिसाब से थ्रेडिंग बनाना चाहिए, बट लेकिन थोड़ा बहुत अपने मन से भी सोचना चाहिए कि मुझे कैसे थ्रेडिंग बनाना चाहिए, किस हिसाब से बनाना चाहिए, और ये पतली थ्रेडिंग को कैसे मोटा करना चाहिए, उसी हिसाब से आप थ्रेडिंग को बनाना चाहिए। और थ्रेडिंग को कितना पेन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा रुकना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ना काम से मतलब होना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं तो मतलब बनाए जा रही हूँ, ऐसा बट नहीं करो। क्योंकि कभी कभी किसी की स्किन बहुत ड्राई होती है, जिससे कि बहुत कस्टमर को पेन होता है थ्रेडिंग में।
और बहुत दिक्कत भी होती है, जिससे कस्टमर कह भी नहीं पाता। और फिर उसके बाद में ज़्यादा पेन होने के बाद में उसको फिर एकदम से वो अपनी थ्रेडिंग को छोड़ेगा तो उसे बहुत दिक्कत होगी कि आप अपनी थ्रेडिंग को उसने वो बनवा रही हो और आप उसको दर्द हो रहा हो, आपने एकदम से उसको थ्रेडिंग को मतलब खींचा तो उसको उसने छोड़ा तो उसके कट हो गया। ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए। इसी ऐसा ही मतलब कस्टमर के हिसाब का उनका सोच लेना चाहिए कि वो कितने टाइम तक वो अपने ग्रोथ को पकड़ सकेगा, कितने टाइम तक अब रुक सकेगा, जिससे कि उसको मतलब दर्द ना हो। कई बार हमने देखा है कई पार्लरों पर कि अपने मतलब जैसे कि है मतलब पार्लर वाले लोग मतलब जेंट्स हो या लेडीज हो काम करते हैं, बट उनको पता नहीं चलता और बहुत ज़्यादा से दर्द हुआ और निकलती मुझे दर्द हो रहा है तो बस उतने में उसने छोड़ दिया, कट हो गया, स्किन निकल गई। तो फिर लोग वह कहते हैं वो मैं पार्लर पे गई थी तो मेरे कट हो गया, बट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो मेरे हाथों में तो ये बोलती हूँ बेटा कोई दिक्कत हो रही है तो आप बता दीजिए, और अच्छे से थ्रेडिंग भी बन जाती हो, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होती है। अरे भाई भीड़ है कोई बात नहीं, तो थोड़ा थोड़ा सा रुकना होता है थ्रेडिंग में, और बताना भी पड़ता है कि कहाँ पकड़ो अपनी ग्रोथ को, कहाँ नहीं पकड़ो। आप उल्टा सीधा जगह पकड़वाओगे तो थ्रेडिंग का शेप भी अच्छे से नहीं आएगा। और सबसे पहले तो ऊपर की साइड से थ्रेडिंग को बनाते हैं कि जिससे कि मोटी ग्रोथ रहे, क्योंकि मोटे को पतला कर सकते हैं, पतले को मोटा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से धागा चलाना चाहिए और बाल को धीरे धीरे से रिमूव करना चाहिए, जिससे कि शेप को भी पता चल जाए कि शेप कहाँ जा रहा है अपना। और थोड़ी थोड़ी देर में दिखाना भी चाहिए कस्टमर को कि देखिए गाइस कैसा लग रहा है, आपकी थ्रेडिंग कैसी लग रही है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ थ्रेडिंग अच्छी बन रही है। कभी कभी ऐसा होता है न्यू न्यू कस्टमर आ जाते हैं पार्लर पर तो उनको लगता है, बार बार बोलते हैं कि दीदी मेरी थ्रेडिंग अच्छी, तो इनकी थ्रेडिंग में का शेप देखना होगा आप लोगों को कितना अच्छा बना हुआ है, और इन्हें दोनों थ्रेडिंग में और इसमें कितना काफ़ी अंतर दिख रहा है आप लोगों को। तो ये इनकी थ्रेडिंग का ना जो बिल्कुल छोटा सा छोटी थ्रेडिंग दिख रही है, जो आईब्रो है ना बिल्कुल छोटी सी दिख रही है, लेकिन बनने के बाद में इसका शेप भी आप लोगों को दिख रहा होगा कितना लंबी लेंथ दिखने लगी है इस थ्रेडिंग की। तो बट इसका एक थ्रेडिंग दोनों थ्रेडिंग में काफ़ी अंतर रहता है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हर किसी की थ्रेडिंग में थोड़ा तो अंतर रहता ही है, लेकिन किसी की हर तरह की जैसे थ्रेडिंग नहीं रहती है। लोग कहते हैं मेरी थ्रेडिंग इसमें अंतर है, तो अंतर तो हर किसी की थ्रेडिंग में होता है, बट इसकी थ्रेडिंग में तो थोड़ा सा पता नहीं क्या चोट है क्या है, तो ये तो पहली से ही छोटी सी लग रही है, लेकिन इसको बनने के बाद में ये भी दोनों सही लगने लगेंगी। थ्रेडिंग का बहुत अच्छा शेप भी दिख रहा है कि हाँ इसका शेप इतना अच्छा आया है तो इसका भी आएगा, बट और मतलब ये थोड़ा सा बनाने की कलाई अलग होती है, हर किसी का एक जैसा हाथ नहीं रहता है, किसी के थ्रेडिंग का शेप और ऊपर से थोड़ा बहुत कम लेना चाहिए। जब भी कोई भी अपना धागा चलाए तो हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे चलाना चाहिए और बालों को धीरे धीरे छोड़ना भी चाहिए, कि जो नीचे की साइड से बाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड से, तभी धीरे धीरे पॉन्ट बनता है, वरना पॉन्ट नहीं बनेगा। एक जैसे एक साथ में लेके धागा खींचेंगे कि जैसे कि, तो फिर वो पॉन्ट नहीं बनेगा, पॉन्ट को बनाना पड़ता है, किसी की थ्रेडिंग में पॉन्ट नहीं होता है तो बनाना पड़ता है। तो ऐसे इसी तरीके से आप लोग थ्रेडिंग बना सकते हो और सीख सकते हो, और घर में भी सीख सकते हो, अपने पैरों पे भी सीख सकते हो। मैं तो हर किसी को पार्लर सिखाती हूँ तो वही हाथों में पैरों में मतलब अपने कीजिएगा, पैरों पे यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको थ्रेडिंग का शेप भी पता चले। और हमने वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि कैसे थ्रेडिंग को बनाना चाहिए अपने पैरों पे, तो मैंने लाइव में भी दिखाया था आपको। तो इसकी तो थ्रेडिंग बस बन गई है और बनने वाली है, अब इसके बाद में हम इसकी सिस्टर की कटिंग करेंगे। तो बस उसके बाद में हर किसी को थ्रेडिंग बनने के बाद में अपनी स्किन पर हाथ
बार बार नहीं फेरना चाहिए, जिससे कि पिंपल्स का डर रहता है। जैसे थ्रेडिंग बनने के बाद में बार बार लोग बाग लड़कियां ऐसे करती हैं, मेरी थ्रेडिंग बन गई, बार बार हाथ फेरती हैं अपने फेस पर, तो उसको वट नहीं करना चाहिए ऐसे। इसे करने से पिंपल्स हो जाते हैं और थोड़ी थोड़ी सी फुंसियाँ निकलने लगती हैं, क्योंकि तुरंत बाल निकले हुए बालों को स्किन पे अपन टच करेंगे ना, तो उससे फिर बहुत दिक्कत होती है। तो कटी हुई जगह को, ग्रोथ को, घाव वाली जगह को, या कोई जख्म हो गई उसमें बार बार अपन उंगली फेरेंगे ना, तो कितना दिक्कत प्रॉब्लम होती है। उसी तरीके से ऐसा भी होता है, क्योंकि अपने जब ग्रोथ निकलती है ना, तो अपनी स्किन पे कितना जलन होता है। उसी प्रकार से स्किन पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। जेल लगा लीजिए, क्रीम लगा लीजिए, क्लेंजर कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा सा ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए अपने फेस को। आइस बर्फ थोड़ा सा लगा लीजिए अपने फॉरहेड पे, अपने आइस पे, जिससे कि आपके थ्रेडिंग में बिल्कुल सूजन ना आए और दर्द भी ना हो, और बिल्कुल अच्छे से अच्छा लगे आपको। तो ऐसा ही होता है थ्रेडिंग को बनाना। और थ्रेडिंग में कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, जैसे थ्रेडिंग बनाते हैं, बस थ्रेड वाला धागा, ये कॉटन, और ये बस वो कैंची और जेल। जेल हो जेल, क्रीम हो तो क्रीम, कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लगा सकते हो। ऐसा नहीं है बट कि नहीं जेल ही हो, जेल नहीं है आपके पास तो क्रीम लगा लीजिए। और जब भी आप अपने मतलब यूज हो, जो चीज़ आपके घर में यूज करने वाली चीज़ हो, उसको आप यूज कर सकते हो। तो गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा कि इनके बाल कैसे लग रहे हैं। और बाल इनके बहुत दूं वाले बाल हैं, और बहुत गहराई से बाल हैं इनके। और अभी हमने 2-3 महीने पहले बट इनके बाल काटे थे। और अब ये बोल रही है भाभी जी मेरी आगे से लेजर कर दीजिए, बट इतना मतलब बेकार भी ना लगे, थोड़ा सा कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा मन है कि मैं इसके पीछे से भी सेटिंग कर दूं, पर इसका मन नहीं है। वो बोल रही है कि मेरी मम्मी जी बोलेंगी कि बाल को बढ़ाओ, बाल को कटवाओ नहीं। लेकिन बट मैं इसके थोड़े से दूर के बाल को निकाल देती हूँ, जिससे कि इसके बाल दो मुंह वाले बाल निकल भी जाएंगे और बाल भी जल्दी बढ़ जाते हैं। और ये हमसे बोलती है दीदी भाभी जी आपके हाथों से बाल सच में बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नहीं काटूंगी, सुलझा दे रही हूँ। और मैं अच्छे से आपको थोड़ी सी अपने हिसाब से मैं कटिंग कर दे रही हूँ साइड से, जिससे कि आपका बाल गंदा भी नहीं लगे, वो बहुत अच्छा लगेगा पीछे से भी और आगे से भी। क्योंकि आप हेयर कट करवाओगे ना, तो फिर आगे का हेयर कट अच्छा लगेगा, पीछे का बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से मैं कर दे रही हूँ अपना समझ के, क्योंकि ये सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ देती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये प्यार से बोल देती है मेरी प्यारी भाभी तू भी समझ लीजिए, ऐसा बोलती है तो बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसकी बहुत प्यारी आवाज है, और बहुत मासूम सी है ये सच में। बहुत अच्छा इसका नेचर है, तो मुझे भी बहुत ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और इसकी बड़ी वाली सिस्टर की अभी शादी हो गई है, जो सबसे बड़ी, वो भी बहुत अच्छी है। बट ऐसा लगता है कि हम लोग का बहुत बहुत पहले का कोई रिश्ता हो, तो तुरंत आके मेरे गले लग जाती है कि मेरी भाभी कैसी है, तुरंत पूछेगी हाल चाल कैसी हो, क्या है, कैसी लगने लगी हो, क्या हो गया आपको, और मेरे भाई कैसे हैं, मतलब पूरे फैमिली के बारे में पूरा हाल चाल पूछेंगे। तो बट ऐसे लोग बहुत कम लोग मिलते हैं जो घुल मिल जाते हैं एक घर के तरीके से। तो बहुत अच्छा इन लोगों का नेचर है। और ये तीन तीन बहनें हैं ये, और सबसे छोटी वाली यही सिस्टर है। तो अब इनके थोड़े से हम साइड से बाल निकाल दे रहे हैं। पहली शायरी ने हमसे भी कटिंग करवाई थी, तो उसका ही ये कटिंग का कटिंग है ये। और क्या है कि वो सीधा कर नहीं सकते हैं, और मैं भी अगर काटूंगी तो इनके बाल बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। इस वजह से मैं थोड़ा सा यू शेप दे दे रही हूँ पीछे से, जिससे कि मेरी खुशी जी के बाल भी ज़्यादा नहीं जाए और बुरा भी नहीं लगे कटिंग को। क्योंकि मैं आगे से हेयर कट कर रही थी, तो इसको फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से मैं
थोड़ा सा सेट कर दे रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। थोड़ी सी कटिंग की है हमने, ज़्यादा नहीं। और क्योंकि ऐसे बाल बहुत पसंद है, बोल रही थी भाभी जी मुझे बाल अब बढ़ाना है। मुझे भी सभी लोगों के देखकर, लंबे बाल देखकर मुझे मेरा मन होता है कि मेरे भी बाल बढ़ जाएं। बट इसके बहुत दोनों के बाल की वजह से हमने थोड़े से सेट कर दिए हैं। और अब आगे से मैं इसका लेज़र करूँगी। और इसका ना ये सीधा वाला मांग तो निकलता नहीं है, और बड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है सीधा बाल निकालने में। सीधी मांग नहीं निकलती इसका तो कह रही है भाभी आप कैसे भी करके निकाल दीजिए। तो क्योंकि दोनों साइड से कटिंग करना है तो वो तो निकालनी ही पड़ेगी, बट चाहे फिर अच्छी लगे या ना लगे उससे क्या है। पर वो सीधी मांग का क्या होता है कि पीछे से भी जैसे सीधी मांग को नहीं निकालना है तो सीधी सिंपल बाल खींच के जो आगे का लेज़र है ना वो उसको निकाल सकते हैं। और जब तक सीधी मांग नहीं निकालेंगे जब तक वो लेज़र का पता नहीं चलेगा कि लेज़र की कटिंग फिर हो भी नहीं पाएगी। बट उसको तो निकालनी ही पड़ेगी लेज़र की कटिंग के लिए। तो हमने ये निकाल दी है ये मांग इसकी। और हम साइड से थोड़ा ही बाल लेंगे इसका, ज़्यादा नहीं लेंगे, जिससे कि बाल भी इसका बहुत पतला है, आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत पतला बाल है। और तो मैं अपने हिसाब से इसका कट कर दे रही हूँ, जिससे इसको इसके चाहे फेस पे अच्छा भी लगे और ज़्यादा कट भी ना दिखे कि हाँ बाहर ज़्यादा निकल रहा हो। ऐसा नहीं करना है कटिंग को। तो पहले इसके थोड़ी पतली स्टेप में कटिंग की थी हमने, अब थोड़ा सा और ज़्यादा ले लिया है चौड़ा, क्योंकि ये डर डर के ये बाल कटवाती है। क्योंकि इसके इसे बाल बहुत पसंद है, इसकी मम्मी भी बहुत कहती है बेटा बाल मत कटवाओ। तो इस वजह से तो अब इसको पहले ये बिल्कुल नहीं कटवाती थी, ना थ्रेडिंग करवाती थी, लेकिन 1-1.5 साल से इसको थ्रेडिंग का भी ऐसा चस्का पड़ गया कि हर महीने वो हमारे पार्लर पे आके थ्रेडिंग करवाएगी। और बाल तो 3-4 महीने में कटवाती है। मैं फर्स्ट बार आई थी तो उसने भी खूब पतली से लेज़र कटवाई थी, फिर सेकंड बार आई तो उसने थोड़ा सा और हमने मोटा किया, फिर इसको अच्छा लगा। अब इस बार मैं फिर काट रही हूँ तो थोड़ा सा और ले लिया हमने, तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं है ना बहुत ज़्यादा चौड़ा है, मतलब ठीक है। तो मैं इनकी कटिंग को ना नीचे से ले रही हूँ, जिससे बट इनको दिखा दूँ मैं कि कहाँ से कितना कट कर दूँ। कान से नीचे का मुझे कट करना है इनका, और कान से ज़्यादा ऊपर नहीं और ज़्यादा नीचे नहीं। मैं मध्यम बिल्कुल बीच में ही रहना चाहिए इसका बाल। ये बोल रही है कि भाभी मेरा थोड़ा ही कट करना, जिससे कि मुझे कान के पीछे में ले जा सकूँ अपने बाल को। क्योंकि बच्चे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, नहीं बोलेंगे कि देखो मैम हमारी कितनी फैशन में रहती हैं, जिससे कि मैं अच्छा भी दिखना चाहिए और बस मैं भी सही लगूं। मैंने कहा ठीक है तो टेंशन मत ले इतना, मैं तुम्हारा अच्छा कर दूंगी। तो बट इनका हो गया, अभी लेजर कटिंग हो गई है। और अगली 3 दिन पहले इनकी बड़ी वाली सिस्टर भी आई थी वो थ्रेडिंग करवाने, तो हमने उनका वीडियो नहीं बनाया। बट वो बहुत जल्दी आई थी, बहुत जल्दी में, इस वजह से हमने उनका वीडियो नहीं शूट कर पाए। और ये लोगों का तो कहना ही है, अब मैं कई बार आप लोगों से बोल भी चुकी हूँ कि ये लोग नाइट में आती हैं और बहुत जल्दी में आती हैं। वो दीपक रखने के लिए यहाँ मंदिर है ना पास में, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से फिर नहीं कर पाती हूँ। अगर दिन में आती हैं तो मैं कई लोगों का शूट कर लेती हूँ, कई लोगों का नहीं कर पाती, जो बहुत जल्दी में आते हैं कस्टमर। तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हो कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसी लग रही है मेरी कटिंग इन लोगों की, और कैसी थ्रेडिंग पसंद आई है आप लोगों को, मेरा शेप कैसा लग रहा है थ्रेडिंग का शेप। तो बताइए आप लोग कमेंट में, जिससे कि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरा कमेंट कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, और कितने लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो प्लीज़ सभी लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मेरे कटिंग को बताइएगा। तो देख सकते हो आप लोग कि मेरा एक कट कैसा लग रहा है, आप लोग बता सकते हो।
बड़ा प्यारा लग रहा है, क्योंकि पतले बालों में इतनी दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है बाल को कट करने में कि ज़्यादा ना चले जाएं इधर उधर से, तो इसी वजह से। और अभी गीला बाल है, इस वजह से मैं ज़्यादा अभी नहीं दिखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है। अभी इनको ड्राई कर देंगे फिर सही से लगेगा। अब इनको जाना भी है प्लीज़, तो ये बोल रही हैं भाभी जी आप परेशान मत होइए, मैं जा रही हूँ, बस रास्ते में मेरा बाल सूख जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ये पीछे से भी आपको लोगों को दिख रहा होगा। और बाल उनके क्या है कि बहुत ड्राई बाल की वजह से ना, और बहुत पतला बाल की वजह से कुछ समझ में ही नहीं आता कहाँ से बाल काटूँ। और पहले इनकी बाल कटिंग की वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत पहले इनने कटिंग करवा ली थी मल्टी, फिर यू भी करवा ली, फिर अब मैं इनको यू शेप में दे रही हूँ। इससे इनकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं गई है, बाल भी अब ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। बहुत टाइम लग जाता है अगर मल्टी कटिंग करवाओ, 3 स्टेप करवाओ, लेज़र करवाओ, ये सारी कटिंग को करवा लो ना बालों में, तो बहुत दिक्कत होती है फिर बढ़ने में, फिर ऊंचे बाल हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको सिंपल सा कट दिख रहा होगा ये, लेकिन मैंने यूँ ही कर दिया इसका थोड़ा सा, तो बहुत प्यारा लग रही है कटिंग जी। तो मिलते हैं हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय सभी लोगों को, बाय बाय। सो क्यूट, बाय बाय।